जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला न्यूमेरिकल 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। इसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। इस तरीके क्वेश्चन हमने बहुत सारे करवाए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। उससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपके 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप प्रैक्टिस फिर बाद में भूल जाता है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो मैं इसलिए आपसे दूसरी बुक से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये आपके एनसीईआरटी साइंस जो है एक बुक है, उसमें आपका ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो क्वेश्चन को नहीं देखना है कि आपका वही छाप कर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन बदल कर आ सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। इसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें यू निकालना है। अब आपका दिमाग यहाँ पर चकरा गया होगा कि यार इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, फोकस दूरी दे दिए गए है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, इसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो हम भी यू कैसे निकालेंगे। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट जानते हैं तो आपने एक फार्मूला तो ज़रूर पढ़ा होगा, यम इक्वल टू आप पढ़े होंगे, ठीक है। एच डैश अपान एच बराबर बी अपान यू, ये वाला फार्मूला तो आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं। आपको शायद दिमाग में क्लिक किया होगा कि ये आपके रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है। अर्थात इसमें 2 फार्मूले होते हैं। यम इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच डैश बाई एच, ठीक है, एक फार्मूला हो गया आपका। दूसरा आपका क्या लिख सकते हैं भाई, यम इक्वल टू लिख सकते हैं बी अपान यू। ये इतना चीज़ हम लिख सकते हैं, अलग अलग करके तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन बात शुरू होती है। सबसे पहले दिया क्या है, देखिए अवतल दर्पण दिया है और फोकस दूरी कितने 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हल लिखेंगे, हल, ठीक है, हल करेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यफ इक्वल टू कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, लेकिन इसका चिन्ह क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव ली जाती है। क्यों, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन दे देना, मतलब समझा देना, ठीक है। क्या दे देंगे भाई, ये आपका क्योंकि दर्पण अवतल है, ठीक है, अवतल है। इस तरीके से आप समझा देंगे, कुछ एग्जामिनर जो है एकदम बढ़िया अच्छे से समझ जाए, ठीक है। समझ तो वैसे भी जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो वो भी एकदम बढ़िया आपसे मतलब इम्प्रेस हो जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपके नंबर बढ़ा कर भी वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका मार्क्स गेन होता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, यानी वस्तु की लंबाई को हम एच मान लेते हैं। कहीं कहीं पर लिखा आ सकता है आपका ओ, ठीक है, या ओ, तो हम एच मान लेंगे, ठीक है। बराबर आपका दिया जाता है 4 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में दिया रहेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा वही मात्रक में, ठीक है। आगे देखिए, इसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब एच डैश हम लिख लेते हैं, एच डैश बराबर, या इसमें लिखा होता है आई, ठीक है, इमेज बराबर क्या दिया गया है आपका 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगा देंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे रेखीय आवर्धन सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखीय आवर्धन सूत्र से क्या भाई इसमें से होगा कि भाई आपका यम इक्वल टू आपका क्या होता है, एच डैश बाई एच बराबर बी अपान यू, ठीक है। ये आपका आ गया। तो एच डैश दिया गया है और एच दिया गया है, बी और यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं कि भाई एच डैश, इसको तो हटा भी सकते हैं, रेखीय आवर्धन क्या आ जाएगा, एच डैश आपका कितना दिया गया है, तो एच डैश आपका 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर बटे आपका एच कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो आपका 4 सेंटीमीटर बराबर भी अपान यू, आपका दिया ही नहीं गया, तो भी अपान यू ज्यों का त्यों आप रख देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब आगे भाई आप जानते होंगे 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने लिख दिया, चलिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपका यू बराबर आ गया 4b, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको कि भाई v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, ये बटन में पहुँच जाएगा u/4। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दर्पण सूत्र लगा दीजिए, आसानी से आ जाएगा भाई, v की जगह u/4 लिख सकते हैं। चलिए दर्पण सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, ये आपका हो गया। तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u/4। तो हम लिख देंगे भाई 1 मान रखने पर, मान
रखने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/f। एफ कितना दिया गया है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर -12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका दर्पण अवतल है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 12 सेंटीमीटर है तो 12 इक्वल टू 1/v। v की जगह कितना लिख सकते हैं, u/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/u इतना लिख सकते हैं। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आप सोचेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1/-12 यानी 12 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4/u लिख सकते हैं, प्लस 1/u। क्यों लिख सकते हैं, अब इसका थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए जब हम यहाँ पर लिखते हैं 1/ क्या लिखे थे, v लिखे थे, और आपका v इक्वल टू दिया था u/4 इतना दिया था आपका, तो 1/v दिया है। ठीक है, और बटे में आपका लगाना है 1/1 लिख सकते हैं, बटे v की जगह हम u/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं तो क्या करेंगे भाई, 1/1 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 4/u यानी इसका जब गुणा इस तरीके करते हैं तो आपका इसको बदल देते हैं, यानी दोनों के चिन्ह को बदल देते हैं, नीचे वाले को हम पलट देते हैं संख्याओं को। ठीक है, इसको पलटना बोलते हैं। तो अब क्या आ गया, 4/u आ गया, तो यही तो आपका लिख गया, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इनका आप एलसीएम ले सकते हैं भाई दोनों का, तो चलिए यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं। u आपका एलसीएम आ गया, u में गया 4 हो गया, प्लस u और 1 भाई दोनों सेम है तो 1 आ गया, और 1/12 है तो 12, माइनस का है तो माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। भाई आप कोष्ठक लगा सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन अच्छा दिखता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/-12 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, 5/u इतना आपका आ गया। अब देखिए आगे क्या आएगा, तो आगे आप देखिए भाई इस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। आप जानते होंगे जब बराबर का चिन्ह लगा होता है इस तरीके से, तो आपका u का गुणा 1 में होगा तो 1u बराबर आपका 12×5 = 60, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ये आपका आ गया। तो 1u का मतलब कुछ नहीं तो u ही लिख सकते हैं, u इक्वल टू आपका -60 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। अब देखिए u का निगेटिव चिन्ह आया तो दर्पण के सामने, दर्पण के कहाँ आएगा भाई, दर्पण के सामने वस्तु रखी ही जाती है, इसका हमेशा निगेटिव चिन्ह आएगा के सामने। कितने दूरी पर भाई, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु होगी, दूरी पर वस्तु हो रखी होगी। ठीक है, रखी जाएगी या रखी होगी, कुछ भी वस्तु होगी लिख सकते हैं, होगी। अब देखिए ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर लिख सकते थे भाई प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी वस्तु की स्थिति पूछा था, वस्तु क्योंकि यहाँ पर u है ना, तो वस्तु की स्थिति हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा है तो थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, तो यार आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग तो आपको मायने नहीं रखता है, आपको बस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि मेरी राइटिंग तो आपके लिए कोई भी काम की नहीं है, बस जो कंसेप्ट है वही काम का है। तो आई होप आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और एक भी टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ होगा और बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाएं, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपकी दी गई है बुक, उसमें से अगर आप यार प्रैक्टिस करते हो तो बहुत कम उसमें प्रैक्टिस वाले सवाल होते हैं, जिससे क्या होता है कि आप एग्जाम टाइम में भूल जाते हो। आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम टाइम में बैठोगे तो आपको 100% वहाँ पर महसूस होगा कि मैं भूल चुका हूँ, जिससे आपके नंबर कट सकते हैं। तो अगर आप इनसे प्रैक्टिस कर ले तो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो आपके एक भी नंबर कटेंगे ही, तो आप प्रैक्टिस करते जाइए और प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।